हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से प्यारे बच्चों का मेरे और आपके और जहाँ के प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश चौहान आपको आज बात करने वाले क्रिस्टलन जल के बारे में या जल योजित लवण क्या होते हैं। तो दोस्तों पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर क्रिस्टलन जल की ओर। तो चलो करते हैं आज की वॉर को विन। हम करेंगे क्रिस्टलन जल के साथ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, क्रिस्टलन जल क्या होता है। ठीक है, हमने बात की थी लवण की बात की थी, सॉल्ट क्या होते हैं, है ना। जो लवण की संरचना में, है ना, जल के वह अणु जो लवण की संरचना में भाग लेते हैं, जो लवण उसमें जल के अणु प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हमारे क्रिस्टलन जल। तो हम क्या लिखेंगे, जल के वे अणु, है ना, जल के वे अणु, ठीक है, जल के वे अणु जो लवण की संरचना में भाग लेते हैं। ठीक है, जल के वे अणु जो लवण की संरचना में भाग लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। ओके, ये हो गया क्रिस्टलन जल। मतलब जल के ऐसे अणु एटम्स प्रेजेंट होंगे कुछ लवण के साथ, तो वो हो जाएगा आपका क्रिस्टलन जल। अब अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट है, जल योजित लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जल योजित लवण क्या होते हैं। ठीक है, वह लवण जिसमें क्रिस्टलन जल प्रेजेंट होते हैं, वह लवण जिसमें क्रिस्टलन जल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें जल योजित लवण कहा जाता है। कॉमन सी बात है बच्चों, आराम समझ में आएगा। वह लवण जिनमें क्रिस्टलन लवण उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ रखा है, आपको याद है, उसी को जो बोलते हैं, जो आपको याद है वही आपका जल योजित लवण होता है बच्चों, जल योजित लवण। ठीक है, ये हो गई जल योजित लवण। आया समझ। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, वे जल के अणु जो आपके लवण के साथ प्रेजेंट है उन्हें क्रिस्टलन जल कहेंगे। और लवण जिनमें, है ना, वह लवण जिनमें क्रिस्टलन जल प्रेजेंट हो आपका, वह कहलाएगा आपका जल योजित लवण। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो क्या क्या आने वाले हैं। एक तो आपका धावल सोडा पड़ा था आपके बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, एक है आपका जिप्सम जिसको बोलते हैं अपन कॉपर सल्फेट और डेकाहाइड्रेट। ये इसके एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर ये क्रिस्टलन, ये आपके जल योजित लवण है। ये क्या है, आपके जल योजित लवण है आपके। ये जल योजित लवण जहाँ पर क्रिस्टलन जल प्रेजेंट है, मतलब ऐसे लवण जिसमें क्रिस्टलन, ऐसे लवण जिसमें जल की अणु उपस्थित हो, वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टलन जल। ये क्रिस्टलन जल है आपके। और जो क्रिस्टलन जल लवण के साथ प्रेजेंट है उसको जल योजित लवण कहा जाता है। हुआ क्लियर बच्चों, क्रिस्टलन जल क्या होता है। जल के वे अणु जो लवण की संरचना में भाग लेते हैं उसे क्रिस्टलन जल कह रहे हैं। और जल योजित लवण में वह लवण जिनमें क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है उसे जल योजित लवण कहा जाता है। तो इसको उतारो बच्चों, फिर अपना आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया था, चलो आगे। अब इसे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो अपन ये आपके काफी हेल्पफुल होने वाले। ठीक है, उतारो इसको, फिर अपना आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे। हो गया बच्चों, कर दे रफ इसको। चलिए, तो आपने उतार लिया होगा आपको। तो ये हो गया आपके क्रिस्टलन लवण क्या होते हैं। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलिए, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलन जल। ठीक है, अब क्रिस्टलन जल में जो आपने बताया था, मैंने जो लिखा था आपने यहाँ पर कि लवण के साथ, है ना, या लवण में जो क्रिस्टलन जल होते हैं वो क्या होते हैं, देखो आपके, है ना, लवण में उपस्थित
क्रिस्टलन जल स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर जो इसके साथ क्रिस्टलन जल प्रेजेंट होगा ना, वह स्वतंत्र रूप में नहीं होगा, वो अलग से नहीं होगा, वो पूरा कंबाइंड, पूरा एक ही होगा। मतलब ठीक है, जल यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं, लवण में उपस्थित क्रिस्टलन जल स्वतंत्र रूप में नहीं होते, है ना। लवण में उपस्थित क्रिस्टलन जल स्वतंत्र रूप से नहीं होते, अर्थात, है ना, अर्थात लवण के साथ क्रिस्टलन जल, है ना, उपस्थित होते हैं और यह क्रिस्टलन जल लवण को गीला भी नहीं करता। मैंने कहा ना, ये भाई इसे गीला भी नहीं करता, मैंने कहा इसके साथ तो ये कंबाइंड है, ठीक है, ये इसके साथ अलग नहीं। जल ऐसा नहीं इसको गीला कर दे एकदम चिपचिपा, ऐसा कुछ नहीं होता। जल के अंश उसमें प्रेजेंट है पूरे ही कंपाउंड के साथ में, पूरा जो लवण है उस लवण के साथ जल भी उनके साथ कनेक्ट है, एकदम बॉन्डिंग के साथ है। मतलब अलग से नहीं है कि जो उसको गीला पीला कर देगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टलन जल का लवण को गीला नहीं करता, ठीक है। आगे बात करते हैं आपको कि जो यहाँ पे क्रिस्टलन जल होते हैं, ठीक है, पहले इसको उतारो, है ना, ये लिखा हमने क्या लिखता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात करें आगे इसके यूज से क्रिस्टलन जल क्या है। देखो यहाँ पे तो क्रिस्टलन जल यहाँ पे एक चीज लिखते हैं अपन कि जो क्रिस्टलन जल होते हैं बच्चों, है ना, क्रिस्टलन जल लवण के क्रिस्टलों को आकृति व रंग प्रदान करते हैं, ये इसको आकृति और रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा क्रिस्टलन जल, समझाया मैंने आपको, आई थिंक आपको समझाया होगा क्या है क्रिस्टलन जल, लवण में इसका क्या क्या यूज है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं क्रिस्टलन जल की, यदि इसको अपन सॉल्ट को अपन जैसे कॉपर सल्फेट गर्म करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, मतलब क्या है क्रिस्टलन जल में, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलन जल में उत्क्रमणीय प्रक्रम पाया जाता है। अब बोलेंगे क्या उत्क्रमण प्रक्रम है क्या भाई, ऐसा प्रक्रम जो आगे पीछे मतलब दोनों तरफ से, मतलब जैसे आपने देखा ना यार, पानी को आपने मेल्ट किया है, पानी को आपने तो उष्मा दी तो वो क्या होगा, थोड़ा सा भाप, या तो ऐसा मतलब आपने आइस क्यूब ले लिया, बर्फ ले लिया, बर्फ को आपने थोड़ी सी उष्मा दी तो वो क्या होगा, या बर्फ को आप रूम के टेम्परेचर पर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, वो पानी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपने उसी पानी को आपने वापस फ्रिज किया तो वापस बर्फ बन जाती है। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक दूसरे की इक्वली है, मतलब क्या है, अपोजिट है। आपने जल से बर्फ से जल को बनाया, फिर आपने उसी जल से आपने वापस बर्फ को बना दिया, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, मतलब जो दोनों ही तरफ क्या होता है संपन्न हो सकता है। तो यहाँ क्रिस्टलन जल के जो लवण है वो भी उत्क्रमण प्रक्रम को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे हमने बात किया कॉपर सल्फेट है आपका, और पेंटा मतलब 5, ठीक है। यदि आप इसको उष्मा दोगे, है ना, यदि आप इसको हीट कर रहे हो, आप इसको उष्मा दोगे तो यहाँ से जल के अणु अलग हो जाएंगे, मतलब जल यहाँ से क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। आपने इसको गर्म किया तो जल यहाँ से आपका चला जाएगा। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब यूज किया आपने, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने इसको गर्म किया, ठीक है। हम इसको यहाँ से थोड़ी सी इसको हीट दे रहे हैं, ये है आपका कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट मतलब पेंटा हाइड्रेट, 5 जल के अणु हैं यहाँ पर। इसको गर्म किया अपन ने, तो गर्म करते हमने क्या देखा कि जो इसमें जल है वो जल क्या होगा, टेस्ट ट्यूब पे इधर आके क्या होगा, थोड़ा सा आके चिपक जाएगा। क्या होगा, इसको आप जब गर्म किया तो यहाँ से जो कॉपर सल्फेट जो पेंटा जल होगा वो यहाँ से वाष्पीकृत होकर इस टेस्ट ट्यूब में आके यहाँ पे क्या होगा, है ना, इधर आके वो थोड़ा सा इसके टेस्ट ट्यूब के साइड में यहाँ पे क्या होगा आपको पाया जाएगा जल के एटम्स।
ठीक है। स्टार्टिंग में ये कैसा होता है, स्टार्टिंग में देखो होगा तो ये नीले रंग का होता है, बाद में कैसा होगा आपका सफेद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट ये हो गया आपका, तो ये था आपका नीला था। ठीक है, सफेद। अब जब वापस वापस कॉपर सल्फेट में, ठीक है, वापस अपन क्या कॉपर जल के अणु को, इन जल के अणु को वापस मिलाएंगे अपन, तो वापस क्या होगा, इस जल के अणु को मिलाने पर, ठीक है, तो ये वापस क्या होगा, है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरह क्या होगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब ये जल के अणु यदि वापस नीचे आएंगे तो ये वापस नीले हो जाएंगे। स्टार्टिंग में नीला था, फिर सफेद हो रहा है, तो वापस जल के अणु जब नीचे आएंगे, यदि आपने प्रोसेस को बंद कर दिया, आपने प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, तो जल के अणु यहाँ से नीचे आएंगे और इसको वापस नीला कर देंगे। तो ये इस प्रकार का क्रिस्टलाइन जल के जो लवण होते हैं वो उत्क्रमण प्रक्रम को भी इंडिकेट कहीं ना कहीं करते हैं। तो ये है आपका छोटा सा टॉपिक क्रिस्टलाइन जल। और दोस्तों इसको ढंग से पढ़ लेना और यहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे। और फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुशियां बांटना, प्यार बांटो, खुद पे विश्वास रखो दोस्तों, सब अच्छा ही होगा। नाराज मत रहना किसी बात में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।